अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 605 का लेक्चर नंबर 22 करेंगे, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कुछ लोगों को काम देते हैं और फिर वो उस पर काम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टास्क को कंप्लीट करते करते अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि जो हम किसी भी इंसान को काम देते हैं और फिर वो उस पर एफ़र्ट करता है, तो उस पीपल का उस एफ़र्ट के साथ हमने रिलेशनशिप डिस्कस करना है। तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले हम वो देखें। वो कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ़ पीपल एंड टाइम टू डेवलप एन एप्लीकेशन इज़ नॉट लीनियर। वो कहता है कि जो लोगों और टाइम के दरमियान, ठीक है ना, लोग और टाइम, कुछ लोग हैं वो इतने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, तो लोगों और टाइम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं होता। इसका क्या मतलब है? आप यूँ कह सकते हैं कि अगर ये देखें, हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, कहता है कि 120 मैन डे प्रोजेक्ट है, यानी कि हम कहें कि 120 आदमी जो हैं वो एक दिन में काम करते हैं इस पर, ठीक है। तो अगर इसका ये मतलब है कि 120 आदमी एक दिन में काम करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी जो है वो 120 दिन में काम कर लेगा, ठीक है ना। या अगर ये प्रोजेक्ट इस तरह है कि 120 दिन में एक आदमी काम करता है, तो हम कहेंगे कि अगर 120 दिन में एक आदमी 120 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, तो हम 120 आदमी लगा देते हैं, एक ही दिन में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ये कहना तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो है हमें प्रेफरेबल नहीं होता, बल्कि इससे हमें नुकसान ही हो जाता है। तो इसे हम नीचे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपने दो फार्मूलाज देख लेने हैं, इनको आप देख लें। एक ही आपके पास सी है, ये सी आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं? आप यूँ समझ लें कि ग्रुप्स जो होते हैं, आपकी जो टीम के अंदर जो ग्रुप्स बने होते हैं वो आपके चैनल होते हैं। तो जब लोग इंक्रीज़ होंगे तो आपके नंबर ऑफ़ चैनल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप पीपल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये n नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो जैसे जैसे आप पीपल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके नंबर ऑफ़ चैनल्स जो ग्रुप्स हैं वो आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको दूसरा फार्मूला दिया हुआ है W का, यानी कि वर्क अकम्प्लिश का, काम कैसा चल रहा है। तो देखें, C की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो जब आप C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्योंकि अंदर 1 माइनस के है, तो आपकी W की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपने ये देख लेना, जब C की वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी, आपकी W की वैल्यू उतनी उतनी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे लोग ज़्यादा होंगे C ज़्यादा होगा, और C ज़्यादा होगा तो काम कम होता जाएगा। तो ये दो जो फार्मूलाज हैं ये आपने देख लेने हैं, बाकी हम जो डिटेल है उसे नीचे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। कहता है कि इस ग्राफ में उसने क्या कहा है कि जो इस साइड पे है ना, उसने हमें वर्क यूनिट दे दिया है। वर्क यूनिट क्या है कि आपके काम की स्पीड कैसी चल रही है। यहाँ पे आपके काम की स्पीड 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ठीक है। और इस साइड पे उसने नंबर ऑफ़ पीपल दे दिए हैं कि यहाँ आपके पास एक आदमी है काम करने के लिए, यहाँ 2 हैं, 3 हैं, इस तरह आदमी जो है ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि पहले जब एक आदमी था तो स्पीड हमारी 1 पे थी, ठीक है, तो ठीक चल रहा था। जब हमने एक आदमी और ज़्यादा कर दिया, 2 आदमी हो गए, तो 2 आदमी हुए तो हमारी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। जब हमने एक और आदमी कर दिया, 3 लोग हो गए, जब 3 लोग हुए तो हमारी स्पीड जो है वो और ज़्यादा हो गई। फिर हमने और लोग उसमें ऐड कर दिए, जब हमने 4 लोग ऐड कर दिए उसमें तो स्पीड और ज़्यादा होगी। अब हमने 5वां जब ऐड किया है तो आप चेक करें कि 5वें पे स्पीड हमारी वही रही है। हालांकि हमने एक आदमी ज़्यादा किया था, एक पर्सन अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया है, तो स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। अब अगर हम एक और ऐड कर दें, जैसे हम 6ठा आदमी भी उसमें ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसी तरह आप चेक करें कि जब आप जैसे जैसे लोगों को ऐड करते जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो ये हमें ये ग्राफ बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितने लोगों को ज़्यादा ऐड करें, आपकी जो प्रोजेक्ट की स्पीड है उतनी वो ज़्यादा होती जाए। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके टाइम की स्पीड जो है वो रुक जाती है और उसके बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही बात हमें ऊपर बताई जा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि अगर एक आदमी 120 दिन में काम कर रहा है तो हम 120 आदमी लगा दें तो वो एक ही दिन में काम कर लेंगे। आपने चेक किया होगा, ये देखिए 15 अगर हमने आदमी कर दिए हैं एक चैनल में, ये हम एक चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप की।
तो अगर हमने एक चैनल में 15 आदमी कर दिए हैं तो हमारा जो काम है वो 0 के करीब पहुंच गया है। तो अगर हम 20 आदमी कर देंगे तो काम होगा ही नहीं उस चैनल के अंदर। तो इसलिए 20 आदमी एक चैनल में रखने से अच्छा है कि हम उसके जो हैं 4-4 लोगों के ज़्यादा चैनल बना लें, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपनी चैनल्स पर भी फोकस करना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टास्क सेट डेफिनेशन। टास्क सेट डेफिनेशन क्या है? तो हम कहते हैं कि हमने टास्क सेट करने होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने क्या करना है, छोटे छोटे टास्क बना लेने हैं और फिर हमने हर टास्क पे अमल करना है। अब हमने जब टास्क सेट करना है तो हमें हर टास्क सेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जो हमारा टास्क सेट होता है वो क्या बताता है, वो हमें बताएगा, सॉफ्टवेयर टीम को डिफ़ाइन करेगा, उसे डेवलप करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। तो हर टास्क सेट करना पड़ता है। हर टास्क को सेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। एक तो हमने ये बताना होता है, टास्क जब हमने एक सेट करना है तो उसके लिए हमने बताना है कि हमारे प्रोजेक्ट की टाइप कौन सी है, ठीक है ना। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का है, यानी कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। इस बेस पे हम बता सकते हैं कि टास्क पे हमें कितना टाइम लगाना है या हमें टास्क किस तरह सेट करना है। और दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो है डिग्री ऑफ रिगर। ये हमने बताना है कि हमने कितना फोकस करना है, कितनी सख्ती से हमने रूल्स को फॉलो करना है अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। तो डिग्री ऑफ रिगर्स हम पढ़ेंगे अभी नीचे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइप्स कौन सी होती हैं। आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने अपनी कंसेप्ट की बेस पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, या आपके पास एक नई एप्लीकेशन बनाने का जो है प्रोजेक्ट आ सकता है, या आपके पास प्रोजेक्ट आ सकता है कि एप्लीकेशन बनी हुई है उसे आपने इन्हेंस करना है, या एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई है उसे आपने मेंटेन करना है, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपने री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो आपके पास प्रोजेक्ट्स की टाइप्स ये वाली हैं। उसके बाद आपने 2 चीज़ें क्योंकि आपने बतानी होती हैं टास्क सेट करते हुए, तो पहली तो प्रोजेक्ट टाइप आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि जो डिग्री ऑफ रिगर कितनी है। तो डिग्री रिगर में हमारे पास 4 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले कैजुअल होती है, फिर स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रिक्ट और क्विक रिएक्शन होता है। कैजुअल जो होती है ये सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है, इसे हम सबसे हल्का लेके चलते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा प्रोजेक्ट कैजुअल डिग्री में है तो हम उसे बिल्कुल लाइट सा लेके चलेंगे, कोई हमने ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करने। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, वो आपने देखते जाना है। वही जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो कैजुअल में हमने क्या करना है कि मिनिमम टास्क सेट रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है आपने अपने अम्ब्रेला टास्क को रिड्यूस कर देना है और डॉक्यूमेंटेशन को भी रिड्यूस कर देना है। यानी कि अम्ब्रेला टास्क भी आपने कम करने हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी बहुत करनी है, बस ये आपका कैजुअल डिग्री होगी। अगर आप कहें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर डिग्री में है तो आपने इसमें जो है एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ करनी है। यानी कि आप ये समझ लें कि जितना काम है बस उतनी सी आपने फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ करनी है। जो उससे रिलेटेड हैं वही टास्क करने हैं, बाकी आपने छोड़ देने हैं। जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड है वो करनी है, बाकी आपने छोड़ देनी है। तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आती है स्ट्रिक्ट की। स्ट्रिक्ट एक ऐसा होता है जिसमें आपको हर चीज़ इसमें कंप्लीट करनी होती है, फुल प्रोसेस होता है, आपने इसमें हर चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है, सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को अप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास जो है ये स्ट्रिक्ट वाला होता है। फोर्थ वन इज़ क्विक रिएक्शन है। ये ऊपर वाले तीनों से सबसे लोएस्ट फॉर्म में होता है, स्ट्रिक्ट वाला सबसे हाईएस्ट फॉर्म में होता है। क्विक रिएक्शन क्या होता है? ये तब होता है जब हमें कोई इमरजेंसी हो, हमने जल्दी जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना है तो हम क्विक रिएक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, बस हम जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम अपनी जो गुड क्वालिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और फिर एंड पे हम बैठ के तो अपने डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, साथ साथ इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा वो मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट होता है और सबसे लोएस्ट फॉर्म जो है वो क्विक रिएक्शन की होती है। आम तौर पे जो हमारे यहाँ हो रहा होता है ना वो क्विक रिएक्शन कर रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं साथ करते करते बाद में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन ये है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपने अच्छा तरीका अप्लाई करना है तो आपको स्ट्रिक्ट या स्ट्रक्चर्ड में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने टास्क बनाना था, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट और डिग्री ऑफ रिगर को एक्सप्लेन कर दी। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये होगा कि हाउ टू डिसाइड अबाउट द डिग्री ऑफ रिगर। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी डिग्री कौन सी है। हमने देखा ना कि
4 तरह की डिग्रीज़ हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट की डिग्री कौन सी है? तो हमारे प्रोजेक्ट की डिग्री जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अगर हम इन सब चीज़ों को सामने रखें तो हम अपने डिग्री ऑफ रिगर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ पोटेंशियल यूज़र्स क्या होंगे, हमारी मिशन की क्रिटिकल कितना है हमारा मिशन, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है ना, हमने डिग्री ऑफ रिगर फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ फाइंड करनी होती है, TSS। TSS जो है ये एक टर्म है जो डिटरमाइन करती है डिग्री ऑफ रिगर। ठीक है, अगर आप TSS फाइंड कर लें तो फिर हम अपने डिग्री ऑफ रिगर फाइंड कर सकते हैं। तो TSS फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरह का फॉर्मूला, एक ग्राफ है, उसे हम देख लेते हैं। तो उस ग्राफ में हम ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं इन्हें हम ग्राफ के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास नीचे ग्राफ बना हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो आगे हमने कुछ बॉक्स बना लेने हैं, ग्रेड, वेट, एंट्री पॉइंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट के। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले ग्रेड हमने अभी छोड़ दिया है, ये मैं आपको बाद में डिटेल से बताती हूँ। उसके बाद आपने वेट जो है 0.8 से लेके 1.2 के दरमियान अपने हर जो ये यूनिट है इसको वेटेज दे देनी है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट का साइज़ है उसकी कितनी वेटेज है, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उनकी कितनी वेटेज है। तो ये आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने हर एक को देख लेना है, क्या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो 1 लगा दें, नहीं हो रहे तो 0 लगा दें। क्या इसमें न्यू डेवलपमेंट होगी साइज़ में, अगर होगी तो 1 लगा दें, नहीं होगी तो 0 लगा दें। इस तरह आपने ये जो सारा टेबल है इसे कवर कर लेना है। ये आपको ऑलमोस्ट कवर किया हुआ मिल जाएगा, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो देखने वाली हैं जो आपके MCQs के हवाले से, वो ये है कि आपने ग्रेड वैल्यू देखनी है, वो आप 1 से 5 तक असाइन करते हैं, और जो वेटेज की रेंजेस हैं वो आप 0.8 से लेके 1.2 तक अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालनी है। ये देखिए प्रोडक्ट नहीं निकाली हुई, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है कि आपने ग्रेड, वेट और एंट्री पॉइंट मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्रोडक्ट होगी। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिया। क्या कहते हैं कि ग्रेड, वेट और एंट्री पॉइंट मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब देखें यहाँ पे सबकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई तो सबको प्लस करके उनकी एवरेज ले लेंगे, तो वो जो एवरेज होगी वो आपकी TSS होगी। ठीक है ना, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, हमने यहाँ देखा था ना TSS हमने फाइंड करना था, TSS जो है वो हमें डिग्री ऑफ रिगर बताएगा। तो अगर वो आपको कहता है कि TSS कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने बताना है कि TSS फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं, ग्रेड, वेट और एंट्री पॉइंट्स की, और फिर उसके बाद हम इस प्रोडक्ट का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास TSS आ जाता है। अब हमारे पास TSS आ गया। TSS देखिए, अगर हमारा TSS जो है वो 1.2 से जो है स्मॉलर है तो हम कहेंगे हमारी डिग्री जो है वो कैजुअल है। ठीक है, अगर हमारा TSS 1 से लेके 3 के दरमियान में है तो हम कहेंगे हमारी डिग्री ऑफ रिगर जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। इसी तरह अगर वो 2.4 से ग्रेटर है तो वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, लेकिन आप अगर गौर करें तो यहाँ पे ओवरलैप्ड हो रहा है। ये देखें, ये 1.2 तक है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों के दरमियान में भी ओवरलैप है, कैजुअल और स्ट्रक्चर के दरमियान में, और फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर के दरमियान में भी ओवरलैप है। ये देखें 2.4 इसमें भी आएगा और 2.5 इसमें भी आएगा। अगर हमारी डिग्री 2.9 आ जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर्ड में आनी है या स्ट्रिक्ट में? तो ये हमारे पास जो हैं हमारी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद बस यही उन्होंने बताया हुआ है, ये उन्होंने इसके बाद ग्रेड दे दिए हैं, वही टेबल लिखा हुआ है, बस उसमें ग्रेडिंग दे दी और प्रोडक्ट दे दी है। तो प्रोडक्ट मैंने आपको जिस तरह बताई थी, तो ग्रेडिंग उसने किस तरह दी है, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, कि आपका जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है आपने उसे उतना ग्रेड दे देना है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसे ग्रेड उसी हिसाब से दे दें, अगर कम इम्पोर्टेंट है तो उसी हिसाब से दे दें। और बस इसके अलावा उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया हुआ। ये वही 2 चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रिक्ट। उसने कहा है कि ये दोनों ओवरलैप्ड हो रहे हैं, तो इनको जो यानी कि कवर अप करने के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें उसने बताई हुई हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।